नाम की महिमा का कोई पार नहीं है। यह अति सुखदाई है जो आत्मिक और मानसिक बल को प्रदान करने वाली है। हजारों बार वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि श्री राम नाम जपने वाला व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से दूर होकर पूर्ण चैतन्य की ओर प्रवाहित होने लगता है। अब कई कई बार साधक ये प्रश्न करते हैं कि जब नाम जप करते हैं तो निष्काम होना चाहिए या सकाम भाव से होना चाहिए। उच्च कोटि की बात तो ये है कि निष्काम भाव से केवल और केवल प्रभु को प्रेम पूर्वक पुकारना चाहिए। किंतु मैं और आप सांसारिक मनुष्य हैं। संसार की कामनाएं ना चाहते हुए भी हमें और आपको घेरे रहती हैं। किंतु यदि मांगना ही है तो आइए मांगना भी सीखते हैं एक सत्य कथा के माध्यम से। एक दंपति ने किस प्रकार राम नाम के आश्रय से अपने जीवन को सुखी बना लिया, कैसे उन्होंने केवल और केवल नाम के आश्रय से अपने जीवन का कल्याण कर लिया। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक गांव में बनिया जाति के पति पत्नी मंदिर में रहा करते थे। दोनों अंधे थे, जन्मांध, आंखें नहीं थी उनके पास ना धन था, ना दौलत थी, ना और कुछ। केवल और केवल वो राम जी के मंदिर में रहते, वहां संत महात्माओं के प्रवचन श्रवण करते। एक बार एक संत राम कथा की अति अद्भुत महिमा का गान कर रहे थे। पति पत्नी ने आपस में विचार विमर्श कर मन में ये निश्चय किया कि हम भी आज से केवल और केवल नामाश्रित होकर रहेंगे, राम नाम की शरणागति को स्वीकार कर लेंगे। वे नित्य निरंतर उन महात्मा के कहे अनुसार राम नाम का उच्चारण करते, नाम का जप करते। नाम के प्रताप से धीरे 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 उनके प्रारब्ध के संपूर्ण जो संचित कर्म थे वे सब नष्ट हो गए। धीरे धीरे उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। नाम के प्रताप से उनके भीतर एक ऊर्जा जो निरंतर प्रवाहित होने लगी। राम जी की कृपा उन दोनों पर, पति पत्नी पर नित्य बरसने लगी। एक दिन प्रभु ने उनके प्रेम से वशीभूत होकर उन्हें सपने में आकर कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ, तुम्हें दर्शन दूंगा और उस दिन तुम जो चाहे मुझसे मांग सकते हो। प्रभु को अंतर्ध्यान होने के बाद पति पत्नी सुबह जब उठे, दोनों अपने अपने स्वप्न की बात एक दूसरे से बताने लगे और सोच में पड़ गए कि दोनों को एक जैसा स्वप्न आया नाम के प्रताप से और प्रभु दोनों को दर्शन देंगे। ये बात उनको उत्साहित कर रही थी, उनको प्रफुल्लित कर रही थी। वे मन ही मन आनंदित हो रहे थे। किंतु एक विचित्र स्थिति, क्या मांगा जाए, वे दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। पति पत्नी सोचने लगे, ना आंखें हैं, ना पुत्र है, ना घर बार है, ना धन दौलत है, कुछ भी तो नहीं है हमारे पास, क्या मांगे। पर प्रभु ने कहा कोई एक चीज जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। दोनों पति पत्नी भक्ति में डूबे हुए थे, किंतु संसार की कामनाएं जो कहीं सुप्त पड़ी थी प्रभु के आश्वासन से मानो जागृत हो गई। दोनों मन ही मन विचार करने लगे। वह निश्चित दिन जिस दिन राम जी उन्हें दर्शन देने वाले थे वह भी आ गया। उस दिन प्रभु प्रकट हो गए। दोनों ने हाथ जोड़कर प्रभु की वाणी को श्रवण करते ही साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु आपने बड़ी अद्भुत कृपा करी। आपने सत्य कर दिया कि आपके नाम में आपसे भी अधिक शक्ति है। हमने आपका नाम जपा और आप साक्षात प्रकट हो गए। आप हमारे नाम जपने से इतने प्रसन्न हो गए। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे नाम जप का फल देना चाहता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर खड़े थे और पति ने कहा हम दोनों अपने पुत्र को सोने के थाल में खाते हुए देखना चाहते हैं। एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। भगवान मुस्कुराने लगे और तथास्तु कह दिया। प्रभु के तथास्तु कहते ही दोनों जो अंधे पति पत्नी हैं उनके नेत्र की ज्योति आ गई। दोनों के धन धान्य के भंडार लग गए और कुछ ही समय बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। ऐसी अद्भुत महिमा है राम जी के नाम की। ऐसी भक्ति जो भी इस प्रकार निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति करता है उसकी समस्त कामनाएं यदि बाद में आ भी जाएं तो प्रभु उन्हें पूर्ण कर देते हैं। ये मांगने का तरीका कि क्या मांगा जाए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रभु से मांगना ही हो तो प्रभु को ही मांग लिया जाए। हमारे मांगने का यदि तरीका अच्छा हो, चीज बढ़िया हो, कलयुग में केवल और केवल एक ही वस्तु मांगने के योग्य है, वह है प्रभु का नाम। प्रभु से प्रभु को मांग लिया जाए कि हे नाथ, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि मेरे चित्त की गति को, मेरी मति की गति को
आपके चरणों की ओर प्रवाहित कर दीजिए। मैं केवल और केवल आपको शरणागत के भाव से ध्याता रहूं, मैं केवल आपका नाम रटता रहूं। प्रभु से मांगना है, ये एक वस्तु यदि आप और मैं प्रभु से नित्य मांगते हैं तो विश्वास कीजिए प्रभु हमें सब कुछ प्रदान कर देंगे। मांगना क्या है कि हे नाथ, सीताराम चरण रति मोरे, निस दिन बड़हूँ अनुग्रह तोरे। हे नाथ, आपके चरणों में प्रीति दिन दिन बढ़ती रहे, रात दिन केवल और केवल आपके चरणों का ध्यान मुझे होता रहे। मैं केवल और केवल आपके नाम को पुकारता रहूं, मेरा चित्त केवल और केवल आपके चरणों में लगा रहे। नाम के प्रताप से आप जो चाहेंगे वह संभव हो जाएगा। नाम असंभव को भी संभव कर देता है। राम राम जपते जपते चैतन्य की पूर्ण अवस्था को साधक प्राप्त कर लेते हैं। केवल नाम का आस्वादन करने से संसार की समन कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। केवल राम राम रटने से जो वस्तु अलभ्य है वह लभ्य हो जाती है। केवल राम 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 रात दिन कटने से, रात दिन रटने से जीव की समस्त जितनी भी बाधाएं हैं वे दूर हो जाती है। इसलिए भाई बहन, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु का नाम जपिए और नाम के प्रताप से प्रभु के चरणों में भक्ति को दिन दिन बढ़ाते रहिए। यही केवल आनंद का सूत्र है। जय श्री हरि।